वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीएफ विद राजेश सर। स्टूडेंट, आज इस नए लेक्चर में हम लोग डिराइवेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूटी मैंने बताया है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक, फिर भी अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी कहा था कि आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो डिराइवेटिव को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो कि आप लोग 11th में सिंपल सिंपल वाला सीखे हो। जैसे कि डायरेक्ट जो फॉर्मूला बेस्ड है उनका डिफरेंशिएशन सीखा है आपने। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह से। फिर ई के पावर एक्स का आपने सीखा है, ई के पावर एक्स होता है डिफरेंशिएशन। फिर ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है। फिर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन आपने सीखा है। ठीक, यानी इतने जो फॉर्मूले वाले बच्चों थे वो तो यहाँ पे यूज होंगे ही बच्चों। तो आप क्या करिएगा, मैं तो वैसे प्रोवाइड कर दूंगा आपको स्लाइड्स में, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो सारे फॉर्मूले जो 11th वाले थे वो एक बार फिर से आप लोग इस जहाँ पे ये नोट कर रहे होंगे वहां पे पहले पेज में लिख लीजिए और एक दो पेज और ब्लैंक छोड़ दीजिए कि जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे आप लिखते जाइएगा। पहला काम ये करना। जैसे डिराइवेटिव डाल लिए तो डिराइवेटिव का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन हमने 11th में सीखा है। ठीक है, 11th में सीखा है तो जितने 11th में बेसिक फार्मूले थे जिसका मैंने नाम लिया है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स का क्या होगा, फिर उसके बाद कॉट एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, ई के पावर एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होगा, ये सब आप एक जगह पे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आएंगे फार्मूले वो वहीं पे लिख देंगे, एक पेज और दो पेज ब्लैंक छोड़ देंगे जिससे आपको फायदा हो। तो ये हो गई पहली बात डायरेक्ट फार्मूले पे। दूसरा था कि अगर दो फंक्शन है और दोनों सम में है तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं बच्चों? आपने सीखा होगा कि दोनों फंक्शन का क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं और प्लस साइन लगा देते हैं। और अगर इनटू है तो हम क्या करते हैं? दोनों फंक्शन को, सॉरी माइनस है तो हम क्या करते हैं? दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और माइनस साइन लगा देते हैं। और अगर इनटू है तो क्या करते हैं? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड से इनटू करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट से इनटू करते हैं। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है? मैं बस रिकॉल करा रहा हूँ आपको सारी ये सारी चीजें एक पेज पे लिख लेनी है। इस चैप्टर, ये जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है इसके इनिशियल पेजेस पे। ठीक है, और फिर एक दो पेज ब्लैंक भी रखना है कि इस चैप्टर में जो फार्मूले आएंगे वो नोट कर लेंगे। फिर पढ़ा हमने क्वोशंट फार्मूला। तो क्वोशंट फार्मूला में होता है डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, तो इतनी चीजें बच्चे हम लोग 11th में सीखे हैं। कोई प्रॉब्लम आपको इतने में? ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बता दीजिएगा कमेंट में या फिर ग्रुप में बता दीजिएगा। मैं उस पर एक ही वीडियो में मैं ये सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा क्योंकि डिफरेंशिएशन 11th में बच्चों का फेवरेट होता है, आसान होता है, क्योंकि उसकी जरूरत फिजिक्स में भी होती है और मैथ्स में तो हम लोग करते ही हैं। ठीक, तो पहली बात ये हो गई कि आपको ये काम करना है। ठीक है, दूसरी बात बच्चों जो ये है कि आपको क्या करना है कि 12th में क्या करना है ये चीजें सीख लेते हैं। ठीक, तो 12th में ये मैंने इतने टॉपिक लिख दिए हैं। डिराइवेटिव में इतने ही टॉपिक हमको पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? चेन रूल पढ़ना है। अभी मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा ताकि फिर बाकी जब मैं आगे के चैप्टर, आगे के लेक्चर लूंगा तो आपको ठीक से समझ में आएगा। ठीक, तो चेन रूल पढ़ना है हमको। फिर इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम 11th में ठीक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, यहाँ पे कर लेंगे। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई के पावर एक्स का हमको करना है डिफरेंशिएशन। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया रहेगा लॉग एक्स का, उसमें फिर मिक्स रहेंगे, वो करना है। फिर पैरामीट्रिक फॉर्म में मतलब यक्स में दिया रहेगा, वाई में दिया रहेगा और वो पहले से कुछ अलग में दिए रहेंगे, उनको करना है। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है। मतलब हम लोग केवल dy बाई dx लिखते थे, अब आगे की भी चीजों को करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर में बच्चों ये जो आपके नीचे के 4 पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कह सकते हैं 5 स्टार है। ठीक, क्या ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है? चेन रूल तो बच्चों एकदम जैसे बेसिक है, जैसे आप कह सकते हैं कि चेन रूल के बिना काम आपका होगा ही नहीं। तो चेन रूल को हमको समझना पड़ेगा। ठीक, और इसमें से क्वेश्चन आपके आस्क होते हैं बोर्ड में। ठीक, तो डिराइवेटिव बच्चों हम लोग दो तरीके से 11th में सीखे थे। पहला था
पहला तरीका था फर्स्ट प्रिंसिपल का तरीका था बच्चों कि एफ डैश एक्स लिखते थे डेरिवेटिव को, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लिख देते थे, फिर क्या लिखते थे एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स लिखते थे, अपान एच लिख देते थे। ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। तो हमने इस पे बहुत सवाल किया 11th में, हमको 12th में नहीं करना है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल भी था, तो इसको इस बार नहीं करना है। बच्चों को सुकून मिला होगा क्योंकि ये लेंदी हो जाता था। हमको सेकेंड वाला करना है यानी बाई फार्मूला। तो वो फार्मूले बच्चों आप क्या करेंगे, लिख लेंगे ताकि यूज होगा यहाँ पे। फिर अगली जो चीज है बच्चों वो ये है कि डिफरेंशिएशन को आप लोग क्या कहते थे, dy बाई डी एक्स कहते थे, या फिर क्या दिखाते थे एफ डैश एक्स से जो नया है वो सीख ले, या तो dy बाई डी एक्स से दिखाएंगे, या फिर एफ डैश एक्स से दिखाएंगे, या फिर हम क्या लिखेंगे y1 से लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे y डैश से लिखेंगे। ठीक, यानी कि डिफरेंशिएशन को, और ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है क्यों, क्योंकि इसमें एक बार लिखा गया है। dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ज्यादातर यही देखा जाता है, या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, या फिर y1 लिखते हैं। ये बहुत कम आप लोगों में मिलता है बच्चों, लेकिन हायर स्टडीज में जाएंगे, बीएससी एमएससी में जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। y डैश बहुत अमूमन मिलता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर। ठीक, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में बच्चों ऐसे हो जाएगा, d2 लग जाएगा y dx2, फिर या फिर हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स, या फिर हम लिख सकते हैं y2, या फिर क्या लिख सकते हैं y डबल डैश। और अगर थर्ड ऑर्डर का बच्चों हो तो थर्ड ऑर्डर का आपका हो जाएगा d3y dx3, ये हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश, ये हो जाएगा आपका y3। तो अब बच्चों आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला प्रेफर किया जाता है क्योंकि आपको बीएससी और एमएससी यानी हायर क्लासेस में nth ऑर्डर का डेरिवेटिव यानी कि यहाँ पे n रहेगा, यहाँ पे भी n रहेगा। तो अगर इस तरह से लिखते जाएंगे तो कितना दूर तक लिखेंगे, तो इसलिए ये वाला अप्रोच ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक, तो हमने लिखने का तरीका समझ लिया। फिर बच्चों डिफरेंशिएशन में हम लोग ये जानते हैं कि डिराइवेटिव रेट मेजर करता है। क्या मेजर करता है बच्चों, रेट मेजर करता है कि किस रेट से कोई चीज या तो डिक्रीज हो रही है या फिर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बच्चों आपका पहला काम जो था मैंने बता दिया आपको। पहले क्या करने, सारे जो फार्मूले हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा कर लेना है, और इस क्लास के जो फार्मूले आएंगे उनको एक जगह पे भी लिखना है। तो उसके लिए भी ब्लैंक स्पेस छोड़ रही है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग चेन रूल को। हमको क्या पढ़ना है बच्चों, इतने टॉपिक पढ़ना है, और उसमें से हम पहला टॉपिक, इजी टॉपिक और जो बहुत बेसिक है, इसके बिना काम नहीं होगा, चेन रूल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चेन रूल को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। चेन रूल अगर बच्चों हम लोग समझ जाएंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे बच्चों फाइंड, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, डिराइवेटिव इस तरह से भी लिखता है, या फिर कहेगा डिफरेंशिएशन इस तरह से भी लिखता है, या फिर कहेगा कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहेगा बच्चों, या फिर क्या कहेगा आपसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, या फिर आपसे कहेगा dy बाई डी एक्स, या फिर आपसे कहेगा y डैश। तो सबका मतलब एक ही है कि हमको डिफरेंशिएशन करना है। अलग अलग क्वेश्चन में बच्चों अलग अलग नाम से पूछा गया है आपको। जैसे कभी कभी कह देते हैं फाइंड डिराइवेटिव, तब भी यही मतलब समझेंगे। फाइंड डिफरेंशिएशन तब भी यही मतलब समझेंगे। फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तब भी यही मतलब सोचेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स या y डैश तब भी हम यही मतलब सोचेंगे। यानी 5 तरीकों का मतलब एक ही है। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, सिंपल सा है, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको किसको नहीं आता है, 11th में पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, हम बेसिक से ही हमने बोला है कि स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। ठीक है, ये x हो गया। ठीक, अब बच्चों आगे आते हैं। अगर हमसे कोई कह दे कि y इक्वल टू कॉस 2x बताइए, y इक्वल टू क्या बताइए बच्चों, कॉस 2x। अब बहुत आराम से धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जितने आपने 11th में फार्मूले देखे होंगे सब में यक्स था। यक्स की जगह पे दूसरा और कोई नंबर नहीं था, केवल और केवल यक्स मौजूद था। तो उसको हम बच्चों कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये जो है ये क्या है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग कुछ भी आ जाएगा, ध्यान से बच्चों सुनिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से अलग और भी कुछ आ जाएगा तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म का ही तो फार्मूला डिफरेंशिएशन का पता है। तो पहली चीज हमने ये सीखा कि अगर दिया गया जो फंक्शन है वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है
तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बदलेंगे, और जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल जाएगा तब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर दें ऐसा कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाए। तो यहाँ पे बस यक्स रहता था, और यहाँ पे यक्स की जगह बच्चों कितना आ गया, 2x। कितना आ गया बच्चों, 2x। तो अगर हम 2x को कुछ मान लें, अगर हम 2x को कुछ मान लें, ये मान लिया हमने, t मान लिया, तो क्या अब ये इस तरह का नहीं हो गया, हो गया ना। यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या था, t। तो अब बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो वेरिएबल रहता है वही वेरिएबल यहाँ रहेगा। तो अगर यहाँ पे t है तो नीचे भी क्या आएगा बच्चों, t ही आएगा। तो चलिए इसको कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt। अब cos का क्या होता था बच्चों, माइनस साइन लिख देते थे। अब यहाँ पे x में होता था, यहाँ पे t में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन t। लेकिन बच्चों हमको क्वेश्चन में तो ये पूछा था, dy/dx पूछा है ना, और हम क्या निकाल दिए, dy/dt। तो कैसे हम इसको करेंगे, तो बच्चों आगे देखिए हम क्या करेंगे, जो चीजें हम सपोज किए हैं उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जो चीज हम सपोज किए हैं उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो t हम सपोज किए हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, तो बच्चों ये t किस वेरिएबल में है, x। हमने कहा था यहाँ पे किस वेरिएबल में है, x। तो इसके साथ क्या आएगा, x। यहाँ पे t किस वेरिएबल में है, x में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt/dx। तो 11th में हमने सीखा है 2 बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 1। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया, डिफरेंशिएशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो dy/dt निकालना है और ये जो dt/dx निकालना है, इन दोनों को हम इनटू करके देखते हैं कुछ रिजल्ट पा रहे हैं हम लोग। तो ये dy/dt और अगर dx/dt को हम इनटू कर रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं, कुछ हमको दिख रहा है। तो हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे t है और यहाँ पे क्या है, x है। तो क्या आप देख पा रहे हो कि ये क्या दे दिया आपको, dy/dx, और यही पूछ रहा था हमसे। यानी कि कुछ कुछ चीजें हमारे ये समझ में आ रही हैं कि अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों, अगर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अलावा वैल्यू दी रहेगी उसको कुछ वेरिएबल मान लेंगे, फिर उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, यक्स के टर्म में होगा, और उस वेरिएबल को ओरिजिनल वाले फंक्शन में रखेंगे और उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर ये जो वैल्यू दूसरे वाले वैल्यू रखने पर जो डिफरेंशिएशन किए हैं उसको, और जो ये सब्स्टिट्यूट करने पे आया है डिफरेंशिएशन, इसको अगर इनटू कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, dy/dx। क्लियर हो रहा है बच्चों। और अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको क्लियर होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे dy/dx बताइए बच्चों कितना है, माइनस साइन t है, और यहाँ पे बताइए dt/dx कितना है, 2, और ये क्या हो गया, dy/dx। तो बच्चों क्या हो गया, dy/dx। अब हमको t नहीं चाहिए था, तो आप चाहिए तो t की वैल्यू यहीं पे रख दीजिए। t कितना है, माइनस साइन 2x रख दीजिए। तो ये 2 आगे आ गया, माइनस आ गया, साइन 2x। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि चेन रूल यही कहता है कि जब यहाँ पे देख रहे हैं हम चेन में कर रहे हैं, पहले हमने इसका किया, फिर यहाँ पे इसका कर लिया, जो माना उसका कर लिया, तो और फिर दोनों को क्या कर दिया, इनटू कर दिया। जितने भी हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, जितना भी हम सपोज करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी आती है बच्चों, वो भी बताई जाएगी, परेशान नहीं होना है आपको। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल के साथ चलते हैं और वो क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है आपका y = cos 2x + 3। ठीक है बच्चों, तो यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं, हमारे दिमाग में बस सिंपल सा आइडिया गया कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें दिक्कत कर रही है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में, उसी को कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक, फिर उसको रख लेंगे। तो यहाँ क्या दिक्कत कर रहा है, 2x + 3 दिक्कत कर रहा है, तो इसको क्या कर लेंगे, t मान लेंगे। तो लेट t = बच्चों कितना हो गया, 2x + 3 रख के देखिए। तो y = बच्चों कितना हो गया, cos t। हमने कहा कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो यहाँ वेरिएबल होता है उसी वेरिएबल के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, dy/dt, और cos का बच्चों कितना होता है, माइनस साइन t। अब फिर t की वैल्यू रख दीजिए, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x + 3। अब ये बच्चों dy/dt आया, लेकिन हमसे पूछा क्या है बच्चों, dy/dx। मैंने यहाँ मेंशन सब कर दिया है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये जो सब्स्टिट्यूट किया इसको फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में तो यही हमने सीखा। ठीक,
तो इस ये किस वेरिएबल में है बच्चों, यक्स में है, तो इसका डिफरेंशिएशन किस में करेंगे, यक्स में करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजें आ रही होंगी समझ में, घबराइए नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यक्स का कितना हो जाएगा 1, 3 का कितना हो जाएगा 0। अब हमको क्या करना है, dy बाई डी एक्स लाना है। तो फिर देखिए dy बाई डी टी लिखेंगे इंटू डी टी बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, एकदम मिलेगा। यानी कि चेन रूल ये कहता है कि जो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आप उसका भी डिफरेंशिएशन, और ओरिजिनल वाले फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन के बाद डिफरेंशिएशन करके दोनों को क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो बताइए dy बाई डी टी कितना है, माइनस साइन कितना है 2x प्लस 3, और ये कितना है 2, ये कितना हो गया आपका dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, -2 साइन 2x प्लस 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि यार अच्छे से आपको समझ में आता चले। तो बच्चों ये सारे एग्जांपल लिखते चलिएगा, क्योंकि आप करोगे तभी आपको आएगा ना। चलिए तो फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल थोड़ा सा अलग लेते हैं, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल सपोज करिए हमने ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये ले लिया। तो बच्चों क्या आपको कोई इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद आ रहा है कि ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर ये तो यक्स की पावर n वाला दिया हुआ है। ठीक बच्चों, आप सही कहें। तो प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यक्स की जगह, यक्स की जगह जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो क्या प्रॉब्लम कर रहा है, तो लेट जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको हम रख देते हैं। तो यही प्रॉब्लम कर रहा था 2x प्लस 3, इसी को हमने रख दिया। तो अब y बताइए किस में हो गया, टी स्क्वायर। तो अब डिफरेंशिएशन इसका किस में करेंगे बच्चों, टी में करेंगे। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t। फिर t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि हमको x में डिफरेंशिएशन करना है। तो 2x प्लस 3, ठीक। फिर वही चीज, ये जो t सब्स्टिट्यूट किए हैं इसी को हमको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो हमने क्या कर दिया, एक बार डिफरेंशिएट और कर दिया, यस के टर्म में तो कितना हो गया 2। फिर क्या करना है कि अगर dy बाई डी एक्स हमको लाना है तो इन दोनों को क्या कर देना है, इनटू कर देना है। यही चीज तो कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना 2 टाइम्स 2x प्लस 3 इंटू कितना है 2, ये आ गया dy बाई डी एक्स। यानी dy बाई डी एक्स बच्चों कितना हो गया आपका 4 2x प्लस 3। आप इसको इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में बच्चों चेन रूल के हमने बहुत बेसिक सवाल किए, परेशान आपको नहीं होना है, ठीक है। अगला जो लेक्चर में लाऊंगा लेक्चर 8, उसमें यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि चेन रूल की अंडरस्टैंडिंग हमको ठीक से हो सके। क्योंकि बच्चों चेन रूल हर जगह आएगा। अभी हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। तो जब तक डिफरेंशिएशन आपको नहीं आएगा इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, और उसके लिए चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक बच्चों जितने छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं आपके 11th के बेस्ट, वो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि यहाँ पे मैं जब चीज़ें कराऊँ तो ये ना लगे कि सर ये कैसे आ गया। तो 11th का एक बार आप अपने से कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पे जब चीज़ें कराई जाए तो आपको आसानी से आए। तो बच्चों मिलते हैं लेक्चर 8 में चेन रूल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।